हेलो एवरीवन। आज जिस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे का आया था। मैं पहले आंसर कर चुका हूँ थोड़ा शॉर्ट में, आज थोड़ा सा उसको और डिटेल मैसेज आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। सब्जेक्ट जो है वो है बायोमैकेनिज्म। क्रिकेट में जैसे टेक्निक होती है, फिटनेस होती है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो भी सेंटर्स ऑपरेट करते हैं वहाँ की जो इंचार्ज हैं, कोचेज़ हैं, उनको बायोमैकेनिज्म का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता क्या है स्पोर्ट्स में? बायोमैकेनिज्म का मतलब क्या है ये एक साइंस है, एक विज्ञान। बायोमैकेनिज्म इज़ अ साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर लिविंग बॉडी, यानी हमारे शरीर का एक मूवमेंट जो होता है उसका एक साइंस है। जैसे इंक्लूडिंग जैसे हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, जैसे मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये वर्क करें टुगेदर, एक साथ काम करें और हमारे जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर बायोमैकेनिज्म की थ्योरी आती है। अब ये करता क्या है? इट गिव्स डिटेल एनालिसिस। ये हमें एक ऐसी एनालिसिस देता है मूवमेंट का जो हमारी बॉडी के अंदर इंजरी की रिस्क है इसको मिनिमाइज करता है और हमारे परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो उसमें ये हेल्प करता है। ये वीडियो मैं घर से ही दे रहा हूँ क्योंकि 4-5 दिन से मैं जा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को नी में भी प्रॉब्लम थी, पैर थोड़ा स्किड कर गया था, बीच में फीवर भी था, जुकाम भी था, तो इसीलिए अभी कुछ वीडियोस मैं अपने घर से ही अपलोड करूँगा। अब आते हैं इस सब्जेक्ट में आगे चल के। ये एक ऐसा अध्ययन है, बायोमैकेनिज्म एक ऐसा अध्ययन है जो ये बताता है कि हमारे शरीर की जो प्राकृतिक बनावट है वो किस तरह की है और उसका मूव कैसे करेगा, उसका मूवमेंट कैसे होगा। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न हिस्से हैं, जैसे हड्डी, जॉइंट्स, मसल्स, मांसपेशियाँ, लिगामेंट्स और बोन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, मसल्स हो गए और लिगामेंट्स। ये 4 मेन। इनके अंदर जितना भी तनाव और दबाव, प्रेशर और स्ट्रेस हटाने में बायोमैकेनिज्म की अगर आपकी नॉलेज होगी तो ये मददगार होगा। प्लेयर की इंजरी लेवल कम होगी। बट उसका एक स्टडी है, मैंने भी बायोमैकेनिज्म के ऊपर स्टडी किया। हमारे टाइम पे तो था ही नहीं, हम जानते ही नहीं थे कि बायोमैकेनिज्म है क्या। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आने लगी कि भाई इतनी इंजरीज प्लेयरों को क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, इस पर रिसर्च होने लगे और धीरे धीरे ये बायोमैकेनिज्म एक साइंस है, समझ लीजिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स। बायोमैकेनिक्स में कुछ जरूरी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो होता है मोशन या मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं मोशन या मूवमेंट हमारे बॉडी का। फोर्स, बल बॉडी का, मोमेंटम, गति, और बैलेंस, संतुलन। ये मेन कंपोनेंट्स है बायोमैकेनिज्म का। अगर इसके बारे में आपको मालूम है, इसकी स्टडी आप अच्छे से करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। बहुत से प्लेयर होते हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है। अब जिस सेंटर में उनके कोच को बायोमैकेनिज्म का नॉलेज नहीं हो, वो लड़का इंजरी लेके ही ग्राउंड पे आ जाएगा और अपनी इंजरी को और बढ़ा देगा। और जिसको नॉलेज होगी बायोमैकेनिज्म की, वो उस इंजरी की हिस्ट्री रीड करेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था कि लिगामेंट्स फ्रैक्चर हुई थी, और उसी हिसाब से उसको एक्सरसाइजेस कराएगा और उसकी इंजरीज से उसको उभारेगा और ऊपर लाएगा। और बायोमैकेनिज्म क्यों और क्या है, ये क्या टेक्निक है? इट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स इन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में उभारेगा, क्योंकि आपकी इंजरी लेवल को ये लोअर डाउन कर देगा। आपको मालूम होगा कि हमें अपने बॉडी को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे तो बायोमैकेनिज्म हमारा बॉडी का सही रहेगा और हम आगे की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो इंजरीज यानी चोट को कम करता है, बहुत ज़्यादा मददगार है।
चोट करने, चोटों को कम कर देगा। जो अक्सर होता है, इतना सुनते रहते हैं, जब बायोमैकेनिज्म की नॉलेज नहीं थी लोगों को, बहुत इंजरीज होती थी। नी है, हिप है, लोअर बैक है, अपर बैक है, और लोगों को मालूम ही नहीं होता था। वो सीधे बोलते थे जाओ किसी आर्थोपेडिक को दिखा दो। आर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर है, जॉइंट्स को भी देख लेता है, बट अगर उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है कि हमारे स्पोर्ट्स के मूवमेंट कैसे होते हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल आपको बता नहीं पाएगा। क्या बताता बायोमैकेनिज्म में? इट टेल्स अस द राइट टेक्निक फॉर इफेक्टिव, यानी असरदार एंड एफिशिएंट, कुशल रिजल्ट्स देने के लिए हमें कैसे कैसे अपने शरीर को रखना है। अगर हम शरीर को उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मस्कुलर फोर्सेस हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम स्पोर्ट्स की अपनी जितनी परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निक का इफेक्टिवनेस, असरदार रखना, बायोमैकेनिज्म की टेक्निक की बात कर रहे हो, और एफिशिएंट, कुशल रिजल्ट देने के लिए इसकी नॉलेज होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सेंटर्स हैं उनके जो कोचेस हैं उनको। अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी स्टडी है एक्चुअली। अब बैटिंग में जो बायोमैकेनिज्म हम बैटिंग में होता है वो क्या होगा? टाइम एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, टाइम एंड जिस समय आप बॉल को खेलते हैं, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, बॉडी वेट फॉरवर्ड एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब हम आगे जाते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट, ये द मूवमेंट ऑफ फीट, पैर चलता ही है बैटिंग में हम करते हैं, शोल्डर बॉल की लाइन में, एंड आर्म, एंड देन लास्ट द बैट। तो ये फॉर्मेशन रहता है, फीट, शोल्डर, आर्म एंड बैट। तो दिस ऑल्सो कम्स इनटू बैटिंग बायोमैकेनिज्म। और इसकी जो बायोमैकेनिकल एनालिसिस है, इसकी टेक्निक की, ये फेजेस ऑफ स्किल इन बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स। अब बैटिंग में स्टांस, बैक स्विंग, ये बैक स्विंग हो गया, इम्पैक्ट जब आप खेलते हैं, एंड देन द फॉलो थ्रू ऑफ द बैट। तो ये दिस ऑल कम्स इन बायोमैकेनिज्म। मेरे को भी नहीं मालूम था, मैंने धीरे धीरे इसको स्टडी किया कि ये बायोमैकेनिक्स ही है एक तरीके से, कि क्या होता है। अब जैसे मोशन होता है या फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? हम अपने बॉडी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तेज भागते हैं, दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, तो ये सब हमारे फोर्स को स्लो डाउन, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन, ये सब फोर्स में आ जाता है। दूसरा होता है कि हम अगर मोशन की बात करें तो उसमें स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, ये मोशन में आ जाते हैं। और जो फोर्स होता है, फोर्स में क्या होता है कि बॉडी को हम पुल करते हैं, पुश करते हैं, ले जाते हैं, रोकते हैं, फिर साइडवेज मूवमेंट होती है, लेफ्ट साइड, स्लो, फास्ट, स्लो, फास्ट, ये सब फोर्स में आ जाते हैं। धीमा होना, तेज होना, रुकना, दिशा बदलना, दिस ऑल कम्स इन फोर्स। तो बायोमैकेनिज्म का आज मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, और इसका नॉलेज हर बच्चे को होना चाहिए, हर कोच को होना चाहिए, ताकि आगे चल के जो प्लेयर्स एकेडमीज में प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो छोटी छोटी सफरिंग्स है उसकी वजह से वो आगे जाने से ना रुके। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आज का जो सब्जेक्ट था मैंने बड़ा छोटे फॉर्म पे उसको बड़ा क्लियर कर दिया कि क्या है बायोमैकेनिज्म। एक ऐसी साइंस है जो आपकी जो बॉडी की जितने हिस्से हैं, जो खासकर मूवमेंट्स हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इंजरी लेवल को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने क्रिकेट के परफॉर्मेंस को हम एनहांस कर सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना और तरीके से खेलना, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा, पहले भी डाल चुका हूँ। मेरे जब 150 के आसपास वीडियो हो गए हैं, वो जो कुछ वाइल्ड लाइफ की थी मेरी वीडियोस, उसके अलावा वो कितनी होंगी, 10-12 होंगी। उसके अलावा तो सब मैंने जो है क्रिकेट के ऊपर ही डाली है। तो जितने भी बच्चे उसको वॉच कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक देखें और उस पर सीरियसली अमल करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूँ। आप लोग सावधान रहिए, थर्ड वेव चल रहा है
और अपने आप को बचा के रखिए, जितने भी कोविड रूल्स है उसको फॉलो करिए और तगड़े से रहिए।